Yes, hello students. Good morning to all of you. Today's we will discuss about dietary fibers. आप सभी लोगों ने डाइटरी फाइबर्स के बारे में बहुत सुना होगा. डाइटरी फाइबर्स आर एडिबल, मीनिंग जो डाइटरी फाइबर्स हैं, अपन जो साग सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सब किस में आती हैं? फाइबर्स में आती हैं. डाइटरी फाइबर्स हैं, एडिबल्स हैं, खाने योग्य चीज़ें हैं ये. बट दीज आर नॉट डाइजेस्टेबल. ये जो फाइबर्स होते हैं ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं. ये मेनली अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं. बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं सेलुलोज के एंड अदर्स पॉलीसेकेराइड्स के. देयरफॉर वी कैन से दैट डाइटरी फाइबर्स are edible but not digestible. Plant carbohydrates which contain mainly 3 monosaccharides, meaning these are the type of the polysaccharides. Now we will discuss about the various types of the dietary fibers. Dietary fibers कितने टाइप के होते हैं, meaning classification of the dietary fibers. So mainly dietary fibers are 2 types, water solubles and water insoluble, meaning soluble dietary fibers or insoluble dietary fibers. Lignin is also dietary fibers. आपने सुना होगा सेलुलोज के बारे में, लिग्निन के बारे में, पेक्टिन्स के बारे में. That are the main components of the plant. Plant cells के plant cells के main components हैं. So we can say cellulose, pectins, lignin also the dietary fibers. Undigested fibers reaches into the large intestine where it is or may not be converted into the small particles, meaning these are not broken down into the small particles by the intestinal flora, intestinal bacteria. Meaning जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करता है? लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है. देन दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब. ये स्मॉल्स जो एनी सब्सटेंसेज हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन्स. नाउ जो आपके सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सॉल्यूबल फाइबर्स, इट इंक्लूड्स पेक्टिन, गम्स. आपने सुना होगा जो प्लांट के गम्स है, गोंद कतीरा आता है, दैट इज़ वेरी यूजफुल एंड एक्ट एज ए फाइबर. गम्स आते हैं, कई गम्स आते हैं मार्केट में, देखा होगा गोंद गम कतीरा के नाम से भी मिलता है. एंड म्यूसिलेज विच आर फाउंड मेनली इन द प्लांट सेल्स. ये जो हैं मेनली कहाँ पे मिलते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर मिलते हैं. पेक्टिन्स, गम्स एंड म्यूसिलेज. These pectins, gums and mucilage mainly found in the various fruits. आपने देखा होगा कई फ्रूट्स आते हैं जिनके अंदर पेक्टिन, गम्स और म्यूसिलेज भरा पड़ा है. सो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ द डाइटरी फाइबर्स. ओट, ब्रान, बार्ले, सीड हस्क्स. आपने कई बार देखा होगा जो सीड हस्क हैं, मीनिंग जैसे गेहूँ है, गेहूं को अपन फ्लोर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसकी जो भूसी है, हस्क, सीड हस्क बोलते हैं, भूसी, दैट इज आल्सो द गुड सोर्स ऑफ द फाइबर. इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? आटे को छान के नहीं, बिना छना हुआ आटा यूज करो, बिकॉज जो अनसीव्ड फ्लोर है, जो बिना छना हुआ आटा है, उसके अंदर फाइबर ज़्यादा मिलेगा. भूसी, जो आपके आटे में भूसी रहती है, गेहूँ की भूसी रहती है, वो दैट इज अ फाइबर, डाइटरी फाइबर है. अब ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं कैसे अपने बॉडी के लिए यूजफुल हैं, कैसे अपनी बॉडी के लिए यूजफुल हैं, इसको अपन पढ़ेंगे. साइलियम, ड्राइड बीन्स, स्वीट पोटैटो, आपने सुना होगा शकरकंदी है, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्वीट पोटैटोज, एंड सोया मिल्क, विच आर अ गुड सोर्स ऑफ द सॉल्युबल फाइबर्स, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स, meaning these dietary fibers are less soluble और insoluble in the water. ये क्या है? बहुत कम soluble होते हैं
और या फिर नहीं होते हैं। लाइक सेलुलोज, आपने देखा होगा सेलुलोज इज इनसॉल्युबल फाइबर, हेमी सेलुलोज, लिग्निन। सो दीज मेनली इंक्रीजेज द बल्क ऑफ द फिशीज। ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो फिशीज है उसकी बल्क को बढ़ा देते हैं। अपनी जो इंटेस्टाइन है उसकी क्या कर देते हैं, एकदम क्लीन सफाई करते हैं। देयरफॉर जो आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स क्लीन द होल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी सफाई करने का काम, क्लीनलीनेस का काम करते हैं। आपके ब्लड के अंदर नहीं जाते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन, विशेष न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट मिनरल्स, विटामिन्स, इन चीज़ों को देते हैं। सिमिलरली द सोर्सेज ऑफ द इनसॉल्युबल फाइबर्स लाइक व्हीट ब्रान, कॉर्न ब्रान। यहाँ पे ब्रान का मीनिंग है, आपने देखा होगा जो भूसी है उस भूसी से अपन को व्हीट ब्रान मिलता है। इसी तरीक़ा से कॉर्न ब्रान, मक्का जो है, कॉर्न बोलते हैं अपन मक्के को, मक्के से मिलती है अपन को कॉर्न ब्रान। सिमिलरली राइस ब्रान जो राइस से मिलती है। स्किन्स ऑफ द फ्रूट, कई फ्रूट्स की जो स्किन्स है दैट आल्सो एक्ट एज ए डाइटरी फाइबर्स। एंड वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, एप्पल, एवाकाडो एंड लेंटिल्स एक्ट एज ए डाइटरी फाइबर्स। ये जो जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स के मैंने एग्जांपल बताए, जितने भी होल ग्रेन्स जो अनाज हैं दैट एक्ट एज ए डाइटरी फाइबर्स। आपने देखा होगा डॉक्टर्स मेनली सलाह देते हैं कि आप होल ग्रेन्स खाइए। बहुत ज़्यादा आटे को बहुत ज़्यादा आपको महीन करवा के आटा नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा कैसा लेना है, ऐसा आटा लेना है जिसके अंदर डाइटरी फाइबर्स भी हों, प्रेजेंट हों। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द डेली इंटेक ऑफ द डाइटरी फाइबर्स, कि डाइटरी फाइबर्स अपनी रूटीन लाइफ के अंदर रोज़ाना अपन को कितना लेना चाहिए। दैट इज़ रिकमेंडेड बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। इस WHO ने कुछ गाइडलाइंस बनाई। इन गाइडलाइंस में ये बताया गया कि पर्सन को रोज़ाना पर डे कितना डाइटरी फाइबर्स लेना है। डाइटरी फाइबर्स मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑल होल ग्रेन्स हैं, इनको अपन रोज़ाना कितना ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग 2 to 5 ईयर्स के बच्चों को, ये है अपना बच्चे 2 से 5 साल के बच्चों को मिनिमम 15 ग्राम डाइटरी फाइबर्स लेना ज़रूरी है। ये क्या है अपना ग्राम में, 15 ग्राम पर डे लेना है 2 से 5 साल के बच्चों को। सिमिलरली इन द केस ऑफ 5 to 11 ईयर्स, 5 से 11 साल के बच्चों को मिनिमम 20 ग्राम पर डे लेना है। 11 से 16 साल, 11 to 16 ईयर्स person required 25 grams per day. Similarly 17 or above years person required 30 gram minimum amount of the fibers, meaning 20 gram लिखो इनको। Similarly 25 grams for 11 to 16 years, and the persons which crosses the age 17 or above that require minimum 30 grams dietary fibers. It means we can say that dietary fibers are edible foods, जो खाने योग्य फूड्स हैं, बट नॉट डाइजेस्टिबल। ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजिली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी फाइबर्स अपन लेते हैं वो खा तो सकते हो आप, ये खा करके अपन क्या करते हैं, अपनी जितनी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन मतलब जैसे ईसोफेगस से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी क्लीनलीनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अब जितने भी अपन के बॉडी के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर रुकावटें आती हैं या मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, जैसे पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डायरिया, ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन का मूवमेंट एबनॉर्मल हो गया है। सो इट इज मेंटेन्ड और इक्विलिब्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द डाइटरी फाइबर्स। ये क्या काम करते हैं डाइटरी फाइबर्स, उस मूवमेंट को मेंटेन करते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट को क्या कर देते हैं, नॉर्मल
नॉर्मल कर देते हैं। देयरफॉर डाइटरी फाइबर्स आर वेरी यूजफुल टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंटेस्टाइन्स। दीज dietary fibers are also very useful in the treatment of various diseases। मान लो कोई पर्सन है, ओबीज हो गया है, बहुत ज़्यादा ओबीज हो रहा है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको अपनी डाइट के अंदर डाइटरी फाइबर्स लेने हैं। इफ़ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मान लो कोई पर्सन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको अपनी डाइट के अंदर क्या लेना है, डाइटरी फाइबर्स लेना है। नाउ देयरफॉर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ द डाइटरी फाइबर्स, कि डाइटरी फाइबर्स को अपन कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में, कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशंस में ले सकते हैं। थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ द डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स टेकन इन एडेक्वेट अमाउंट, एडेक्वेट अमाउंट मीनिंग पर्याप्त मात्रा में लेना है आपको, विच प्रमोट गुड हेल्थ। दीज डाइटरी फाइबर्स प्रमोट द गुड हेल्थ, मीनिंग अपनी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड इम्प्रूव द बॉवेल फंक्शंस, जो अपने बॉवेल फंक्शंस हैं उसको इम्प्रूव करते हैं। कंट्रोल्ड द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड जो शुगर लेवल है मतलब डायबिटीज़ के होने के खतरे को कम करते हैं। एंड इम्प्रूव द गट हेल्थ, जो अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उससे संबंधित जो बीमारियां हैं, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, उनसे भी अपने को बचाने के लिए हेल्प करते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट डाइटरी फाइबर्स आल्सो इम्प्रूव द इम्यूनिटी, अपने को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, पावर प्रदान करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। So now we can say that dietary fibers are very useful edible substances which reduce the various risk of the diseases like the cardiovascular disease, diabetes and even cancer। कैंसर तक के होने के खतरे से भी अपन को बचाते हैं। Therefore we will स्टडी अबाउट द थेराप्यूटिक बेनिफिट्स ऑफ द डाइटरी फाइबर्स। जो थेराप्यूटिक बेनिफिट्स हैं, मीनिंग कौन कौन सी डिजीजेज में ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो यूजफुल हैं। फर्स्ट, रिड्यूस्ड द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये अपने टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसकी जो रिस्क बढ़ती है उसको नहीं बढ़ने देते हैं। मीनिंग ऐसे पर्सन्स जिनका पेंक्रियाज इंसुलिन को कम सीक्रेट कर रहा है, इंसुलिन को सीक्रेट तो कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, कम सीक्रेट कर रहा है किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से। सपोज करो जो पेंक्रियाज है उसके अंदर लैंगरहैंस की जो अल्फा बीटा सेल्स हैं, अल्फा बीटा सेल्स होती हैं दो टाइप की सेल्स, जो बीटा सेल्स हैं उनसे इंसुलिन कम मात्रा में सीक्रेट हो रहा है। अब उन बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम डाइटरी फाइबर्स करते हैं। इट मीन्स जो टाइप 2 डायबिटीज है, so intake of the soluble dietary fibers reduces the risk of the type 2 diabetes by, देखिए, by delaying the glucose uptake, मीनिंग जो अपन ग्लूकोज ले रहे हैं उनके एब्जॉर्प्शन को कम करता है। मीनिंग ड्यूरिंग द इंटेक ऑफ द फूड मटेरियल, आप फूड मटेरियल ले रहे हो और उसके साथ में डाइटरी फाइबर्स ले रहे हो, तो डाइटरी फाइबर्स रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज के एंट्री को कम कर देता है। इंक्रीजिंग, बढ़ावा देता है हिपेटिक एक्सट्रैक्शंस ऑफ द इंसुलिन। मीनिंग इंसुलिन जब आपका हिपेटिक मतलब लीवर के अंदर जाता है तो उसके अंदर जाकर के वो टूट जाता है। इसके एक्सट्रैक्शन को, इसके टूटने को क्या करता है, ये रोकता है, जिससे हिपेटिक एक्सट्रैक्शन बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है एट द सेलुलर लेवल। मीनिंग अपन ये कह सकते हैं कि जो इंसुलिन का एक्शन है, इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाता है कौन, डाइटरी फाइबर्स। So dietary fibers also reduced the risk of the cardiovascular disease। कार्डियो जो वर्ड है that is connected with the heart से related है। So जो
हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को भी कम करता है, मतलब रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में आपने देखा होगा कोरोनरी हार्ट डिजीज सबसे ज़्यादा अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी, एथेरोस्क्लेरोसिस, मीनिंग कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो प्लग फॉर्मेशन हो रहा था उसको भी क्या बोलते थे अपन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोल रहे थे। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन बन रही थी। तो ये सारे डिजीजेज की जो रिस्क फैक्टर्स थे, जो कॉजेज थे, उन कॉजेज को कम करने का काम अपने डाइटरी फाइबर्स करते हैं। सो वी कैन से दैट रिड्यूस्ड द रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इंटेक ऑफ सॉल्युबल फाइबर, सॉल्युबल फाइबर मतलब ऐसे फाइबर जो वाटर सॉल्युबल हैं। सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब कोरोनरी हार्ट डिजीज कौन सी थी, एथेरोस्क्लेरोसिस। सो वी कैन से दैट एथेरोस्क्लेरोसिस कैन बी प्रिवेंटेड by the proper use of the dietary fibers. Stroke condition, that is also the type of the disease of the heart की disease है। Similarly hypertension मीनिंग क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है आपका जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अपनी डाइट के अंदर डाइटरी फाइबर्स मीनिंग ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको बढ़ाओ आप, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी बढ़ाने के लिए सलाह देते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स प्रोड्यूसेज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगी तो आपकी कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन भी कम होती जाएगी, हार्ट की मसल्स के अंदर ताकत आती जाएगी और हार्ट जो है वो प्रॉपर काम करने लग जाएगा। नेक्स्ट जो आती है आपकी डाइटरी फाइबर्स आल्सो रिड्यूस्ड द रिस्क ऑफ द कैंसर, मीनिंग आपकी जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं, यदि अपन इनको प्रॉपर तरीके से लेते रहें तो ये वेरियस टाइप्स के कैंसर के होने से भी अपन को बचाते हैं। इट मीन्स वी कैन से इंटेक ऑफ द सॉल्युबल फाइबर्स आल्सो प्रिवेंट द कोलोरेक्टल कैंसर, मीनिंग जो आपकी कॉलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा कई बार कई लेडीज़ों के कैंसर हो जाता है। उस कैंसर होने की वजह होती है कि वो डाइटरी फाइबर्स प्रॉपर तरीक़ा से नहीं लेते हैं, अपनी डाइट के अंदर डाइटरी फाइबर्स ही नहीं ले रहे हैं, तो आपकी एक एज के बाद में उनको कोलोरेक्टल कैंसर हो जाता है। तो आपने देखा कि अपन यदि डाइटरी फाइबर्स प्रॉपर वे में लें तो इट इंक्रीजेज द स्टूल बल्क, ये स्टूल बल्क को बढ़ाएगा, एंड थ्रू द हाई वाटर रिटेंशन। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो डाइटरी फाइबर्स हैं इसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की ताकत ज़्यादा होती है, तो बल्क फॉर्मेशन बढ़ जाती है। पानी को सोख लेते हैं और सोख करके ये क्या करते हैं, बल्क स्टूल के बल्क को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर वे में क्या होती है, साफ होती जाती है, क्लीन होती जाएगी। सो लार्ज बल्क जो है, लार्ज बल्क डाइल्यूट, ये लार्ज बल्क डाइल्यूट करेगा कार्सिनोजेंस को। कार्सिनोजन मीनिंग द सब्सटेंसेज विच कॉजेज द कैंसर, ऐसे सब्सटेंसेज जो कैंसर कॉज करते हैं। और यह सब्सटेंस यदि मान लो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर पड़े रह जाते हैं, किसके अंदर पड़े रह जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर पड़े रह जाते हैं, तो धीरे धीरे करके यह उसके अंदर इकट्ठा होती रहती हैं और एक समय ऐसा आता है कि ये कैंसर कर देते हैं। अब अपन क्या ले रहे हैं, डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स क्या करेंगे, इनको साथ में लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी हॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम है। तो आपके जो कार्सिनोजेंस हैं उन कार्सिनोजेंस को भी इंटेस्टाइन में से साफ करते जाएंगे। अब जब ये साफ कर देंगे तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी कार्सिनोजन नहीं रहेगा। जब कार्सिनोजन ही नहीं रहेगा तो कैंसर नहीं होगा। तो कैंसर नहीं होगा, इट मीन्स द डाइटरी फाइबर्स आल्सो प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द कैंसर, कैंसर की रिस्क खत्म। सो दे एक्सेलरेट द ट्रांजिट टाइम। आपने देखा होगा ये क्या करते हैं, ट्रांजिट का मतलब अपनी लेटरिन जाने के, स्टूल को डेफिकेट करने के टाइम को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पर्सन की जो इंटेस्टाइन है प्रॉपर तरीका से साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है मिनिमम टाइम में। अब देखते हैं कि डाइटरी फाइबर्स आल्सो रिड्यूस्ड द ब्रेस्ट कैंसर रिस्क, जो ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क है।
तो ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क कौन से पर्सन्स में ज़्यादा होती है? तो ये होती है सबसे ज़्यादा पोस्ट मेनोपॉज वीमेन के अंदर, मीनिंग ऐसी महिलाएं जिनकी MC साइकिल बंद हो गई है, माहवारी जो आती है लेडीज़ को वह बंद हो जाती है आफ्टर 50 ईयर्स एज के बाद। मान लो 50 साल की उम्र हो गई तो आपकी माहवारी जो आपकी MC साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बंद हो जाती है। ऐसी लेडीज़ों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस ब्रेस्ट कैंसर के चांस की जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ डाइटरी फाइबर्स। सो वी कैन से दैट intake of the dietary fibers in proper way by the post मेनोपॉजुअल वीमेन्स, ऐसी महिलाएं जो 50 साल की उम्र की हो गई हैं या इससे ज़्यादा की हो गई हैं और जिनकी MC साइकिल बंद हो गई है, ऐसी महिलाओं में रिस्क ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर विल बी रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ प्रॉपर डाइटरी फाइबर्स। नाउ डाइटरी फाइबर्स आल्सो मेंटेन द हेल्दियर वेट इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी। मान लो कोई पर्सन है वो ज़्यादा ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है, मीनिंग मोटापा ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा मोटापा हो गया, वजन ज़्यादा हो गया, ओवरवेट हो गया है, तो ऐसे पर्सन्स को डॉक्टर सलाह देते हैं कि अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट को लेना तो बंद कर दो भाई, और सबसे ज़्यादा डाइटरी फाइबर्स लेने हैं। तो डाइटरी फाइबर्स क्या है, एब्जॉर्ब होते नहीं हैं और हमेशा आपको जो लगेगा पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है तो खाना कम खाएंगे, खाना कम खाएंगे तो आपके अंदर न्यूट्रिशंस कम जाएंगे। अब कार्बोहाइड्रेट कम जाएंगे तो पर्सन के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है धीरे धीरे करके वो यूज आने लग जाएगा। जैसे वो यूज आने लग जाएगा तो वजन कम होने लग जाएगा, जैसे ही वजन कम होगा पर्सन वापस से हेल्दी हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट इट आल्सो मेंटेन द हेल्दियर वेट। ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो वेट कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। सो इंटेक ऑफ द सॉल्युबल फाइबर्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ओबेसिटी, मोटापे को कम करने का काम करते हैं। सो वी कैन से दैट कि जो पर्सन मोटापे से ग्रसित है, जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे पर्सन को डाइटरी फाइबर्स अपनी डाइट के अंदर जरूर लेने चाहिए। नाउ डाइटरी फाइबर्स आल्सो प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। मान लो कोई पर्सन कब्ज से सफ़र कर रहा है, जिसको कब्ज हो गई है, पेट साफ नहीं जाता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ऐसे पर्सन को भी डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर तरीका से डाइटरी फाइबर्स लो, फ्रूट्स लो, ग्रीन वेजिटेबल्स लो, उसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो साफ हो जाएगी एकदम, और साफ जब हो जाएगी एक बार तो आपकी जो प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। नाउ डाइटरी फाइबर्स आल्सो प्रिवेंट द हीमोरॉइड्स इन द इंटेस्टाइन। मान लो यदि किसी पर्सन की इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो गई है, तो यह ब्लीडिंग किसी भी कारण से हो सकती है, तो इस ब्लीडिंग को कम करने का काम भी अपने डाइटरी फाइबर्स करते हैं। तो नाउ वी कैन से दैट डाइटरी फाइबर्स आर वेरी यूजफुल टू प्रिवेंट वेरियस रिस्क ऑफ द वेरियस डिजीजेज लाइक द डायबिटीज़। डायबिटीज़ वाले पर्सन को डाइटरी फाइबर्स लेने चाहिए, कोरोनरी हार्ट डिजीज वाले पर्सन को डाइटरी फाइबर्स जरूर लेने चाहिए, और अपने को अपन कैंसर से बचना है तो कैंसर से बचाव के लिए भी अपन को डाइटरी फाइबर्स जरूर लेनी चाहिए। इसी तरीक़ा से डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, जिसका पेट साफ नहीं हो रहा है या डायरिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसे पर्सन्स को भी अपनी डाइट के अंदर डाइटरी फाइबर्स जरूर लेने चाहिए। ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, डाइटरी फाइबर्स कौन कौन से हैं आपके, डाइटरी फाइबर्स का मीनिंग है जैसे हास्के, भूसी जिसको बोल सकते हैं अपन गेहूं है, गेहूं का अपन क्या आटा यूज करते हैं, आटे की जो भूसी निकलती है लास्ट में जो हस्क है, उस हस्क को भी अपन क्या बोलते हैं, फाइबर है। उस फाइबर को अपन को जरूर लेना चाहिए खाने के साथ में। व्हीट ब्रान फाइबर्स होते हैं। इट मीन्स दीज फाइबर्स आर अवेलेबल। ये जो फाइबर्स हैं ये अपन को कहाँ मिल सकते हैं, ये फाइबर्स अपन को फ्रूट्स के अंदर मिल सकते हैं, वेजिटेबल्स जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दीज ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ द फाइबर्स। सिमिलरली ऑट ब्रांस, बार्ले जो जौ है, जौ बार्ले इज आल्सो द गुड सोर्स ऑफ द फाइबर्स। फाइबर है
बार्ली के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है। सिमिलरली सीड हस्क मतलब जो आपके बीज हैं उन बीज के ऊपर जो हस्क रहती है, भूसी रहती है, दैट इज आल्सो नॉन एज सीड हस्क। यह सीड जो हस्क है दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द फाइबर्स। सिमिलरली फ्लैक्स सीड्स, जितने भी बीज हैं ना उनके जो ऊपर वाला खोल है दैट इज द फाइबर। सो वी कैन से दैट डाइटरी फाइबर्स must be taken for prevention of the various diseases. Now we will discuss about omega 3 fatty acids. अब अपन इसके बाद में omega 3 fatty acids के बारे में पढ़ेंगे। Yes, now we will discuss about omega 3 fatty acids. omega 3 fatty acids क्या होते हैं, इनको अपन को कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशंस में लेना चाहिए, ये किस तरीका से अपने ह्यूमन बींग्स के लिए प्रॉफिटेबल हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर फाउंड इन द फिश। आपने देखा होगा फिश जो मछलियां हैं, फिश ऑयल है, फ्लैक्स सीड्स है, जैसे अलसी के जो बीज हैं उनमें भी अपन को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। चिया सीड्स में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। वॉलनट्स जो नट्स हैं उनमें अपने को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स लाइक द वॉलनट, फिश ऑयल कंटेन द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर अ सब्सटेंसेज विच आर वेरी यूजफुल टू ट्रीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज की जो रिस्क हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ मीनिंग यदि मान लो किसी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई ऐसे फूड्स को खाना खाओ जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों। सो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं, क्या हैं इनके एग्जाम्पल्स। सो यू नो ALA, EPA and DHA are the major omega 3 fatty acids. ALA meaning alpha lanolenic acid. Similarly EPA eicosapentaenoic acid. Third DHA docosahexaenoic acid. आप इनको ऐसे ही याद करोगे। इट मीन्स जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उनके यहाँ पे 3 नाम दे रखे हैं, कौन कौन से, ALA, EPA and DHA. ALA is known as by alpha linolenic acid. EPA is known as eicosapentaenoic acid. DHA is known as docosahexaenoic acid. So these are the 3 major ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आपसे पूछ लिया जाए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के नाम बताओ तो आप बताओगे ALA, EPA and DHA are the omega 3 fatty acids. These omega 3 fatty acids जो ALA है, ALA is obtained from the flax seed से मिलता है अपन को, सोयाबीन एंड कैनोला ऑयल्स के अंदर भी ALA अल्फा लिनोलेनिक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। इट मीन्स जब भी अपन को ALA की रिक्वायरमेंट है तो अपन को क्या चीज़ लेनी है, फ्लैक्स सीड्स लेने हैं और सोयाबीन लेना है एंड कैनोला ऑयल का ज़्यादा कंजप्शंस करना है। सिमिलरली इफ़ वी रिक्वायर DHA एंड EPA, देखो जो अपना ALA है ये बॉडी के अंदर जाकर के ऑटोमेटिकली DHA और EPA में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स जो ALA है इट इज़ अ इसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली इन द बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है, यह बाहर से अपन को डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में बाहर से खाने के साथ लेना पड़ता है। ALA जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है यह कन्वर्ट हो जाता है बॉडी के अंदर जाकर के EPA और DHA के अंदर। इट मीन्स यदि EPA और DHA की कमी हो रही है तब भी अपन को ALA लेना है। सो DHA एंड EPA आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिश, जो मछली है, मछली का तेल है उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। सी फूड्स हैं उनमें DHA और EPA की अमाउंट ज़्यादा मिलती है। ALA being essential fatty acids, it cannot be produced by the body automatically.
देयरफॉर इट शुड गेट इट फ्रॉम द फूड्स, इसलिए हमें इसको खाने में लेना ही चाहिए। सो बॉडी कैन कन्वर्ट सम ALE अल्फा लिनोलेनिक एसिड इनटू द EPA एंड DHA, जो मैंने आपको बताया ही था अभी। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब बात आती है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये किस लिए चाहिए अपन को। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल्स हैं अपनी बॉडी के अंदर, जितना भी टिश्यू है, वो सब सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनाए। सो मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज द ओमेगा 3 फैटी एसिड। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड्स और प्रोटीन की बनी है। किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की। इसके अंदर जो लिपिड है दैट इज द टाइप ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इट मीन्स इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। रेटिना, रेटिना कहाँ पे मिलता है अपन को? आंखों के अंदर। जो आंखों का रेटिना है जिस पे इमेज बनती है, जिससे अपन को दिखता है, विजन होता है, उसकी जो लेयर है दैट इज आल्सो हैविंग द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है रेटिना की, सेल्स की, दैट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सिमिलरली ब्रेन, ब्रेन के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए। एंड स्पर्म्स, स्पर्म्स हैं दैट आल्सो रिक्वायर्ड देयर प्रॉपर फंक्शनिंग एज ए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। नाउ दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी। अब अपन देखो डाइटरी फाइबर से अपन को बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रही थी, बट हियर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड एनर्जी। अपन को ये एनर्जी भी देती हैं। इट मीन्स इनको लेने से अपन को एनर्जी मिलेगी। सो दे आर आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। दे आल्सो हैव मैनी फंक्शंस। ये बहुत से फंक्शन शो करते हैं इन द हार्ट, हार्ट के अंदर, मीनिंग दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होने से कम करते हैं। दिल से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनको कम करते हैं। ब्लड से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनको कम करते हैं। ब्लड वेसल से जुड़ी हुई जो बीमारी जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, आल्सो द टाइप ऑफ अ डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इज कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड है। सिमिलरली लंग्स, लंग्स से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी रिस्क को कम करती है। इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनकी रिस्क को कम करती हैं। कौन? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो वी कैन से दैट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी यूजफुल टू प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ब्लड वेसल्स डिजीज एंड अदर डिजीजेज। WHO मीनिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबके स्वास्थ्य की परवाह करता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस, उसने अपन को डेली सप्लीमेंट के रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कितना लेना चाहिए इसके लिए रिकमेंड किया कि लाइफ स्टेज के हिसाब से, मीनिंग बर्थ से लेकर के, बच्चे के बर्थ से लेकर के और बुढ़ापे तक पर्सन को कितनी अमाउंट में रोजाना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए। वर्ष से लेकर के 12 महीने के बच्चे को रोजाना पर डे 0.5 ग्राम अल्फा लिनोलेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड, रोजाना चाहिए अपन को। चिल्ड्रन 1 to 3 ईयर्स, 1 से 3 साल के बच्चों को रोजाना 0.7 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए। सिमिलरली इन द केस ऑफ द चिल्ड्रन विच हैविंग 4 to 13 ईयर्स एज, 4 से 13 साल तक के बच्चे जो हैं उनको रोजाना 1.2 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए। सिमिलरली इन द केस ऑफ 14 to 18 ईयर्स एज ऑफ द चिल्ड्रन, जो 14 से 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको 1.6 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए और एडल्ट पर्सन को अबाउट 2 ग्राम पर डे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए। नाउ वी कैन डिस्कस द सोर्सेज ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ये अपन देखते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्स क्या हैं। अपन इस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। सो वी कैन से दैट फिश एंड अदर सी फूड्स, जो मछलियाँ हैं और अदर सी फूड्स हैं, जो समुद्री खाना है, जैसे कि कॉड वाटर फैटी फिश लाइक
सालमन, ये फिश का नाम है भाई, मछलियों के नाम है, सालमन, मैक्रेल, टूना, फिश आल्सो हैविंग अ रिच सोर्स ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सिमिलरली नट्स एंड सीड्स, जो वेजिटेरियंस हैं, वेजिटेरियंस को नट्स और सीड्स लेनी चाहिए, जैसे कि वॉलनट, अखरोट खाना चाहिए, बिकॉज वॉलनट्स आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सिमिलरली चिया सीड्स, जो चिया सीड्स हैं, दैट इज आल्सो द गुड सोर्स ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सिमिलरली फ्लैक्स सीड्स, जो अलसी के बीज हैं, उनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। प्लांट ऑयल्स, आपने देखा होगा कई जो ऑयल हैं दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, फ्लैक्स सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, दैट आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इन ऑयल के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इट मीन्स अपन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर मेनली कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल और फ्लैक्स सीड ऑयल का ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज दीज ऑयल्स हैविंग अ रिच सोर्स ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फोर्टिफाइड फूड्स, जो प्रोसेस करके बनाए गए फूड्स हैं, जैसे जिसको अपन ने प्रोसेस किया, डायरेक्ट नेचर से नहीं लिया, उन नेचर से लिया, मान लो मिल्क ले लिया और उससे कर्ड बना लिया, योगर्ट बना लिया। सिमिलरली कई जूस हैं, फ्रूट्स के जूस हैं, उन जूस के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। मिल्क है, और इन्फेंट फार्मूला, जो छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, उसका सूखा दूध, ड्राई पाउडर आता है, ड्राई मिल्क, दैट आल्सो कंटेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। It means omega 3 fatty acids are a substances which having a very important role to reduce the risk of the various diseases regarding cardiovascular disease and blood vessels diseases. Now we will discuss about therapeutic applications, meaning therapeutic कौन कौन से applications हैं जहाँ पे अपन को omega 3 fatty acids लेने की ज़रूरत है, नीड है। इट मीन्स कौन कौन से थेराप्यूटिक और एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जहाँ पे अपन को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना है। थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मीनिंग जो हार्ट से संबंधित बीमारियाँ हैं उनके होने की जो रिस्क है, दैट इज रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ, ये जो डेथ की रिस्क है बाय द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज के द्वारा इन द पर्सन्स विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। मान लो किसी पर्सन को हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, उनसे डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो ऐसे पर्सन्स को डॉक्टर सलाह देते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंजप्शन बढ़ा दो भाई, अपने खाने के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना स्टार्ट कर दो। और जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्लक फॉर्मेशन हो रहा है, घी और तेल जिसको बोलते हैं, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहती है, सैचुरेटेड फैट रहते हैं, उनको स्टॉप करो। और जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं लाइक द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच आर वेरी यूजफुल टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने के खतरे को रोकने के लिए अपन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यूज कर सकते हैं। दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ द सडन कार्डियक डेथ। कार्डियक डेथ का मतलब हार्ट अटैक की वजह से ऐसे पर्सन्स जिनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु होने के चांस ज़्यादा हैं, डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसे पर्सन्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना ही चाहिए। दे आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ब्लड क्लॉट, मीनिंग ऐसे पर्सन्स जिनके खून के अंदर गाढ़ापन आ गया है, ब्लड का क्लॉट बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो ऐसे पर्सन्स को भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने चाहिए, बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड रिड्यूस कम करते हैं रिस्क ऑफ द ब्लड क्लॉट, ब्लड के क्लॉट होने को कम करते हैं बाय प्रिवेंटिंग ब्लड प्लेटलेट टू क्लम्प टूगेदर। ब्लड के अंदर जो खून का थक्का बनता है, ब्लड का क्लॉट बनता है, उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं अपनी ब्लड प्लेटलेट्स, मीनिंग ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपस में यदि क्लम्प फॉर्मेशन दिखा दें तो ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगी। यदि ब्लड में क्लॉटिंग हो गई तो ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी और पर्सन को अचानक से स्ट्रोक कंडीशन आएगी, हार्ट अटैक आने की
कंडीशन आ जाएगी और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन भी डॉक्टर बोलते हैं कि अपन को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले भोजन को लेना चाहिए। सिमिलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दे मीन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्लक। प्लक का मीनिंग ये है कि डिपोजिशंस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का इकट्ठा हो जाना, जिसकी वजह से प्लक फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है और पर्सन को एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की कार्डियक डिजीज हो जाती है, जिसमें डॉक्टर मेनली बाईपास सर्जरी करते हैं। तो ऐसी बीमारी जिसमें अपन को बाईपास सर्जरी तक की जरूरत पड़ जाए और उस बीमारी को रोकने का काम कौन कर रहा है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो दिस टाइप ऑफ द डिजीज आल्सो प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो दे आल्सो लॉवर्स द ट्राइग्लिसराइड लेवल। आपने देखा होगा जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं इसमें आपके हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स आती हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स आती हैं और ट्राइग्लिसराइड्स आती हैं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल यदि ब्लड के अंदर बढ़ जाए तो पर्सन को हार्ट से संबंधित बीमारियां होना चालू हो जाती हैं। हाइपर लिपिडेमिक पर्सन बोलते हैं उसको कि इसके अंदर भैया लिपिड लेवल बढ़ गई है। तो लिपिड लेवल को, जो अपनी वेड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, इनकी लेवल को भी कम करता है अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। मीनिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आल्सो रिड्यूस द ट्राइग्लिसराइड लेवल एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स विच आर बैड इन द नेचर्स एंड increases the risk of the cardiovascular disease. They also reduce the production of the substances which are mainly responsible for the inflammation. Internal organs के अंदर जो inflammations आती है, उस inflammation के लिए जो intermediate substances हैं उनका जो production होता है बॉडी के अंदर, उन substances के production को भी omega 3 fatty acids क्या कर रहा है? कम करता है। It means we can say that omega 3 fatty acids also reduce the productions of the substances which are mainly causing the inflammation in the internal organs. Internal organs के अंदर inflammation cause कर सकते हैं, ऐसे substances के production को रोकता है। So we can say that omega 3 fatty acids are very useful for that persons which are highly at the risk of the cardiovascular disease. ऐसे persons जिनको हृदय से संबंधित बीमारियां हो गई हैं या होने वाली हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक होने के चांसेज हैं, तो ऐसे पर्सन्स को अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रोज़ाना डेली कंज्यूम करना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।